Now in this video we will start exercise 9C from question number 2. Before starting the question 2, I am going to explain you about depreciation. What is depreciation? If efficiency of machines may fall over the time, we call this negative growth as depreciation. उसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी मशीन या कोई भी कार या कोई भी स्कूटर, उसकी वैल्यू जो होती है, उसकी एफिशिएंसी जो होती है, वो पर ईयर एक सेम रेट से यानी कि कांस्टेंट रेट से डाउन होती चली जाती है, फॉल होती है यानी कि कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि अगर आप कोई स्कूटर ख़रीदते हो और 1 ईयर उसको चलाने के बाद आफ्टर 1 ईयर उसको बेचना चाहते हो, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू पहले से क्या मिलती है बच्चों, कम मिलती है या ज़्यादा मिलती है? आफ्टर द 1 ईयर उसकी वैल्यू थोड़ी कम मिलती है। इसका मतलब उसकी जो मशीन की एफिशिएंसी है वो पहले से क्या हो गई, लेस हो गई। इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा ही, दैट इज़ A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। 1 प्लस की प्लेस पर हम क्या लगाते हैं, 1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n मीन्स टाइम। In this question, a scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciates. इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पहले से कम हो रही है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि पर ईयर कितनी कम हो रही है, 8%। एक कांस्टेंट वैल्यू से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। तो बच्चों कोई भी ये डेप्रिसिएट्स के बाद जो है हमें 2 ईयर्स और 3 ईयर्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो मैंने भी बताया। देन वी should apply formula A is equal to P into 1 minus R upon 100 raised to the power n. Now P is equal to rupees 40,000 because value of scooter is 42,000. Depreciation rate is equal to 8% per annum. Time आफ्टर 2 ईयर्स हमें बताना है वैल्यू ऑफ स्कूटर। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 42,000 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। एवरीवन क्लियर? नाउ सॉल्व इट। हाउ वी कैन सॉल्व इट? A इज इक्वल टू 42,000, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, 1 माइनस 2 अपॉन 25 होल पावर 2। A इज इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 1 ज़ा 25। अब जब यहाँ प्लस था तो हम इसको क्या करते थे, प्लस, लेकिन अब यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस। 25 1 ज़ा 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। 23 upon 25 whole power 2. Now open this. A is equal to 42,000 into 23 upon 25 into 23 upon 25. Now it is divided by 5. 5 5 are 25. 5 8 are 40. 5 4 are 20. 0 0. Again it is divisible by 5. 5 1 are 5. 5 6 are 30. 5 8 are 40, 0 का 0। अगेन 5 5 are 25, 5 3 are
5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, now 5 6 ज़ा 30। तो क्या आ गया बच्चों, a इज इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई बाय 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 अभी बचा हुआ है। तो नाउ मल्टीप्लाई दिस, 336 मल्टीप्लाई बाय 23 वी गेट 7728 इंटू 23 अपॉन 5। Again 7728 multiplied by 23 we get 17774 divided by 5. If we divide 1,77,744 by 5, we get 35,548.8। ज़ीरो हम अपने पास से लगा सकते हैं। तो आफ्टर द 2 years वैल्यू ऑफ स्कूटर इज़ 35,548.80, यानी कि 2 साल में उसकी वैल्यू 42,000 से कम होकर कितनी हो गई, 35,548.80। नाउ राइट द आंसर। आफ्टर 2 years वैल्यू of scooter is rupees 35,548.80. Clear? Now same question number 4. The cost of a car is rupees 7 lakh. If its value depreciates at the rate of 20% per annum, what will be its value after 3 years? तो इसका भी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि 3 years के बाद इसका वैल्यू, कार का वैल्यू कितने रुपीज़ हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट वी राइट P इज इक्वल टू रुपीज़ 7 लाख, R इज इक्वल टू 20% पर एनम एंड T इज इक्वल टू 3 years। ठीक है बच्चों, नाउ राइट द फॉर्मूला। A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। P इज इक्वल टू 7 लाख इंटू 1 माइनस R कितना है, 20 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। 0 कट बाय 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, 1 माइनस 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा। पहले तो आप ऐसे लिखिए 1 माइनस 1 अपॉन 5 होल पावर 3। नाउ वी राइट 7 लाख इंटू 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 5 होल पावर 3। नाउ राइट इट। A इज इक्वल टू 7 लाख इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5। नाउ 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 40, 3 0, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, सॉरी 5 यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है बच्चों। 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, अगेन 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 3 और 0 30, 5 6 ज़ा 30, 0 0। A इज इक्वल टू 5,600 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। A is equal to 5,600 multiplied by 64. If 56 multiplied by 64 we get 3584 and 2 0। तो बच्चों कितना वैल्यू रह गया, देखिए उसका वैल्यू कितना कम हो गया, 7 लाख से डेप्रिसिएट होकर के कितना रह गया, 3,58,400 आफ्टर द 3 years।
तो आप क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 3 years will be rupees 3,58,400. Clear everyone? Now tomorrow we will continue this exercise.